SC/ST का विरोध करेंगे, क्योंकि जब प्रमोशन में बिल का विरोध कर सकती है समाजवादी पार्टी, उन्हीं के नेताओं के ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमा दर्ज हो रहा है, तो क्या समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी? अखिलेश यादव इसका विरोध करेंगे? यह देश के लिए कलंक है। राम बाण प्रयोग वहां किया जाता है कि किसी के दुख का हरण हो, किसी का पीड़ा का हरण तो हो। उसको तो हम नहीं मानेंगे क्या? प्रधानमंत्री जी के ऊपर कह दिया तो मान ले रहे हैं, एब्सेंट फाइल में नाम है। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर नागरिकता मुकदमा हकीकत में झूठा नहीं लगना चाहिए। नहीं लगता, सही बात। किसी के ऊपर नहीं लगना चाहिए, चाहे वो होना चाहिए। अगर सही उतरेंगे, सफाई सड़कों पे उतरेंगे। अगर सही लगा है तो हम समर्थन भी करेंगे, और अगर गलत लगा है तो उसका विरोध होगा। अब ST/SC के मुकदमा से लोग बचेंगे, सीधे कहेंगे 302 लगा दो, 302 लगा दो भैया। अभी आपने देखा है कि कई यादवों के ऊपर SC/ST एक्ट दर्ज हो गया। अभी आपने पत्रकार यादव है, वो भी उसके ऊपर उन्हीं समाजवादी पार्टी के सांसद ही उनके ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करवा दिए। ये मजाक बन गया क्या SC/ST एक्ट? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए बहुत ही मिस यूज का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है वसूली का अड्डा बन गया है। क्योंकि जैसे भी आप किसी के ऊपर केस करते हो, तुरंत आपको जो है 50,000 1,00,000 रुपए आपको मिल जाता है। इससे मिलने एक पैसा उसको तुरंत क्षण में पैसा मिल जाता है। सामने वाले पर्टिकुलर के वो बिल्कुल अब उसी कैटेगरी में फंसा रहे बेचारा, उसका कैरियर चौपट हो रहा है। अभी देखिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट, प्रयागराज हाई कोर्ट ने भी स्टेटमेंट दिया था, कहीं ना कहीं SC/ST का दुरुपयोग हो रहा है, इसको बंद होना चाहिए। अभी आप देखिए यहाँ पे कन्नौज, यानी वहाँ समाजवादी पार्टी के सांसद थे और एक पत्रकार था यादव, तो ठीक है, तो सांसद जी ने, जो कि दोनों समाजवादी पार्टी के हैं, सांसद जी ने जो पत्रकार, उन्होंने एक क्वेश्चन कर लिया कि कुछ क्वेश्चन पूछा होगा, वो इतना बौखला गया कि उन्होंने जो है उस जो मतलब अब वो दलित है तो दलित IAS है, दलित IPS है, दलित कोई सरकारी कर्मचारी है, दलित कोई सांसद, दलित कोई विधायक है, दलित राष्ट्रपति है, दलित जो है अगर किसी मुख्यमंत्री है उससे सवाल पूछा जाएगा तो ये उसके पास रामबाण यही है कि SC/ST एक्ट लगवा दो। इसीलिए लोग जो है SC/ST का विरोध कर रहे हैं। बाकी SC/ST का देखें जब पर्टिकुलर विरोध उस टाइप का नहीं है। ये जो मिस यूज हो रहा है, जो बेगुनाह फंसे जा रहे हैं, जिस लड़के की कैरियर चौपट हो जा रही है, इसलिए उस बट सबसे ज्यादा तो PDA वालों के ऊपर हो दर्ज हो रहा था। क्या PDA वाले जो है इसका विरोध करेंगे? क्योंकि SC/ST का विरोध करेंगे, क्योंकि जब प्रमोशन में बिल का विरोध कर सकती है समाजवादी पार्टी, उन्हीं के नेताओं के ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमा दर्ज हो रहा है, तो क्या समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी? अखिलेश यादव इसका विरोध करेंगे? बिल्कुल, देखिए ऐसा वो उनका तो दोहरा चरित्र है, वो बिल्कुल नहीं करेंगे, और जो कि उन्हें करना चाहिए। क्योंकि ये जो SC/ST एक्ट है, ये किसी न किसी एक नौजवान को जो है डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है। किसी परिवार को, मतलब कि जो है परिवार तहस नहस हो जाता है एक एक्ट की वजह से। और बार बार मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस सरकार में समाजवादियों के ऊपर ही सबसे ज्यादा SC/ST एक्ट दर्ज किया गया, और पत्रकार हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी का नेता क्यों हो। मनोज यादव से ले लीजिए, टैटू वाले देख लीजिए, एक यादव अम्बेडकर जयंती के समय निकाल रहे थे, पूरे यादवों के ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हो गया, एक पत्रकार के ऊपर दर्ज हो गया। समाजवादी पार्टी विरोध करेगी क्या? बदनाम श्रवण होता है और एक्ट का मुकदमा किसी और के ऊपर दर्ज हो जाता है। देखिए, यह इतिहास गवाह है, सनातन से बहुत सदियों से गवाह है। शंकर जी भस्मासुर को वरदान दिए थे, तो भस्मासुर उन्हीं पर प्रयोग करने लगा। तो ये आज की विषय नहीं है। अगर आप समाज को बांटने के लिए, क्षणिक स्वार्थ के लिए, अपनी राजगद्दी और राज सत्ता के लिए इस भारत के समाज को बांट रहे हैं, ये भारत माँ के हृदय पे जो आप जातिवादी चाकू चला रहे हैं, निश्चित रूप से उससे आपको भी एक दिन गुजरना पड़ेगा। आप गुजरेंगे या आपके संतानें गुजरेंगे। समाजवादी गुजर रही है, अब ये सरकार जाएगी तो BJP वाले गुजरेंगे। देखिए, गुजरना सबको। मैं समाजवादी और भाजपा कांग्रेस किसी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक हिंदुस्तान का नागरिक हूं। आप, मुझे इस देश से लगाव है, इस हर जाति से मुझे लगाव है, सनातन से लगाव है। तब मैं ये सोचता हूं, ऐ राजनीतिक लोगों, मत इस देश को बांटो, मत इस हिंदुस्तान को बांटो। अंग्रेजों ने 2 टुकड़े करके गए, वो आज हम झेल लिए, लेकिन जब समाज के बांट के जाओगे, समाज में जहर घोल के बांट के जाओगे, यह जहर रूपी देश पीकर बटेगा नहीं, गृह युद्ध हो जाएगा। उस समय देश का टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो ऐसा मत करो कि कल हिंदुस्तान में गृह युद्ध हो जाए। ये बताइए, SC/ST एक्ट का मुकदमा जिस तरीके कर क्या रहे हो यार, और दूसरी कहाँ चल रहा है? फ्रेम में आ रहे हैं। और दूसरी
अनुज जी, हाँ। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ कि बहुत ही सम्मान है हमारे हिंदुस्तान और राम का, और राम बाण का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पीड़ा का हरण होता है, तो कृपया इस शब्द का आप प्रयोग न करें। यह राम बाण नहीं इन लोगों के लिए है, यह देश के लिए कलंक है। राम बाण प्रयोग वहां किया जाता है कि किसी के दुख का हरण हो, किसी का पीड़ा का हरण हो, लेकिन ये तो समाज और जाति में और लोगों को पीड़ा देते हैं, अपने ये ST/SC एक्ट चला के लोगों का शोषण करते हैं। ठीक है, वो नेता बन गए, चाहे राष्ट्रपति बन जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे वो IAS बन जाए, चाहे वो IPS बन जाए, चाहे वो सांसद बन जाए, चाहे वो विधायक बन जाए, चाहे वो कैबिनेट स्तर के मंत्री बन जाए, वो अपने आप को दलित ही कहलाएंगे और SC/ST एक्ट का मुकदमा सवाल करने पे ठोक देंगे। एक पत्रकार जी ने समाजवादी पार्टी के जो दलित समाज से सांसद हैं, वो अपने को दलित समाज से कहते हैं, उनसे सवाल कर दिया तो SC/ST एक्ट का मुकदमा ठोक दिए। क्या हमारे देश में सवाल दलित समाज से अगर कोई सांसद मंत्री बन गया, पूछना गुनाह हो गया क्या उससे? देखिए ये चीज़ बिल्कुल गलत है और इस पे भाजपा सरकार ही बढ़ावा दे रही है। हम लोग भाजपा सरकार को वोट देकर बढ़ाए हैं, लेकिन भाजपा सरकार ही इसको बढ़ा रही है, क्योंकि मोदी जी का स्टेटमेंट आपने सुना है। उन्होंने ये चीज़ कहा है कि दलितों के ऊपर जो सवर्णों ने उत्पीड़न किया है, अब बदला लेने का समय आ गया है। तो बदला ले लेंगे, तो बदला तो बदला ले रहे हैं। तो भाई देश का प्रधानमंत्री हमारे बोल रहा है, तो बदला तो लेंगे ही। पर वही समर्थ तो जिता के भेज रहा है उनको। दलित कितना वोट दिया है, दलित कितना % वोट दिया अब उनको? नहीं समझ में आ रहा तो ना। अगर वोट % उठा के देखिए तो दलितों सवर्णों के ने लिए- ही उनको सत्ता पे बिठाया है। दलितों के लिए ही तो वो जहर खाने को तैयार हुई। भारतीय जनता पार्टी हाँ। दलितों के लिए ही तो जो UGC जो लेके आई है, हाँ। उसमें सवर्णों का नुकसान कर रही है, हाँ। तो इसीलिए तो कर रहे हैं। दलित का वोट बैंक उनका है, तो दलित का वोट बैंक चाह रहे हैं कि दलित, लेकिन दलित उनको वोट नहीं देगा। नहीं देगा, दलित उनको चाहे वोट जितना नहीं- कुछ कर लें, कुछ भी कर परेशान डाले होना है। ना नहीं, दलित नहीं, SC/ST एक्ट पर, SC/ST एक्ट का जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कह रहा है कि फर्जी मामले इसमें दर्ज हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा एक सांसद से सवाल पूछना एक पत्रकार के लिए भारी पड़ गया, मुकदमे दर्ज हो रहा है। क्या इसका दुरुपयोग हो रहा है, आपको लग रहा है? पहले तो हिंदुस्तान की जनता जनार्दन से मैं अनुरोध करूंगा, एक आंदोलन चलाइए। जो अनपढ़ जाहिल व्यभिचारी भ्रष्टाचारी राजनीति में घुसपैठ किए हुए हैं, इनका बहिष्कार किया जाए और इनको चौराहे गली पे चिन्हित किया जाए। और दूसरी बात यह है कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए तमाम विपक्षी नेताओं से और खास करके नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी से और अखिलेश जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग ऐसे कानून की वकालत कीजिए कि अगर कोई लेडीज 376 का फर्जी मुकदमा कायम करना चाहती है या SC/ST कोई लगवाना चाहता है, तो जांचोपरांत अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। अपने आप ही सब रुक जाएगा। और कोई सर्टिफिकेट है? आप ये कांग्रेसियों की आदत बन गई है फर्जी बोलना। इतिहास ढूंढ लीजिए। अरे मैंने सर्टिफिकेट ढूंढा कि एब्सटीन फाइल में इनका नाम है। हाँ। सुब्रमण्यम स्वामी हमारे दल के हैं, या जो है वो कौन मधु किशोर हमारे दल की वही हैं। सुब्रमण्यम स्वामी तो सोनिया गांधी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर तो आरोप लगा रखे हैं, उसको तो हम नहीं मानेंगे क्या? प्रधानमंत्री जी के ऊपर कह दिया तो मान ले रहे हैं, एब्सटीन अरे फाइल में भाई। नाम है। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर नागरिकता तक उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, FIR करने का आदेश आ गया राहुल गांधी के ऊपर। तो जज कहे वापस ली ले, कहे बैक टू पवेलियन हो गया। डर गया, बताइए डर गया, कहे डर गया। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में खेल हुआ था। हाँ। आपको मैं बता दूं, जिसके पिता 56 टुकड़ों में चेंज हो गए हों, जिसकी दादी को 32 गोलियां मार दी गई हूँ एज ए PM, अगर उस व्यक्ति की सुरक्षा है तो भारत सरकार की तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार पढ़ने अगर इंग्लैंड में गए हैं तो उनको किसी तरीके से छुपा के रखना है। अगर ये करना और किसी की सुरक्षा करना गुनाह है तो ये गुनाह हिंदुस्तान की सरकार को हमेशा करना मतलब चाहिए। सुरक्षा के लिए हो तो वैसे तो मोदी जी को भी बहुत खतरा है, उनको तो इतना सुरक्षा लगी है SPG से लेकर तमाम ऊपर से लेकर वो तो नीचे झाड़ तक। मूड़ी कल तो खा क्या रहे वो थे। चले 4 देश की नागरिकता ले लें क्या? अब कहे जो उनकी उनको वो तो कहते हैं रोज हमारी जान का खतरा है, तो वो 4 देश की अरे नागरिकता भाई, ले लें। हाँ। और जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। उनकी धर्म पत्नी के पास हाँ।
तो कई कंट्री की नागरिकता अरे है। फेक है दादा ये, अरे फर्जी खबर है। कहाँ ने जांच पवन कहाँ खेड़ा करो? भागे भागे फिर रहे हैं, कहाँ भागे 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 फिर रहे हैं भाई। अरे भाई आपको क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी क्या? और क्या हो तो अब हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं पेड़ा बना देंगे उनका, पता नहीं क्या क्या, पेड़ा नहीं और ये खेड़ा का पेड़ा बना देंगे वो कह रहे हैं। खेड़ा का पेड़ा नहीं। हाँ। अगर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हत्थे चढ़ गया हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो पेड़ा नहीं पहले उसका सरकार कसूर तो है। आए आपकी, तब तो हमारी चलेंगे ना। सरकार आ रही है, कहाँ आ रही है? आ रही है। जो नौटंकी कर रहे हैं पीएम, ये घबराहट बता रही है कि ये पांचों स्टेट में इनकी इज्जत अरे आबरू- बंगाल में टीएमसी या बीजेपी आएगी, आप दिख ही नहीं रहे हो। असम में आप हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं हम ही जीतना है, तमिलनाडु में आप चुनाव गठबंधन में है, केरल में आप गठबंधन में, कहाँ सरकार आ रही है? आप बताइए। मुझे बताइए कि काहे चुनाव आयोग ने पूरा ईवीएम सेट कर रखा है क्या, जो इनको खबर लग गई कि हम जीत रहे हैं? जनता वोट दी, अभी गणना हुई नहीं। ये तो यहाँ भी 24 में दादा कहे थे कि हम 400 लेके आ रहे हैं, लेकिन नहीं, 400 240 आ गई। अगर सेट किए होते तो 400 आ गए होते। नहीं तो कर लेना चाहिए था। हाँ। यहाँ तो गलत फहमी में फिर रह गए। छाती पीटते कर लिए होते, इधर आइए, फिर छाती पीट लेते, हाय हाय दादा कर लेते, इधर आइए। ये बहुत काहे इतना मुकदमा SC/ST का दर्ज करवा दे रहे हैं? बताइए। पत्रकार ने, एक सांसद, वो भी दलित सांसद ने पूछ लिया कि आपके राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसके ऊपर SC/ST का मुकदमा दर्ज करवा दिए। अब सवाल पूछना गुनाह हो गया है क्या? नहीं, सवाल पूछिए, सही है, सवाल पूछना गुनाह नहीं है, ऐसा कोई मुकदमा नहीं और है। सब सफाइयों के ऊपर, सब सफाइयों के ऊपर, दादा कहीं आपके ऊपर ना हो जाए, हम यही डर रहे अरे हैं। हम सुनिए, हम बेइज्जती के, हम लोग ऐसे नहीं करते, मगर सुनिए आप, एक ऐसा कोई भारत के संविधान में जो भी धारा बने हैं, ऐसा कोई धारा 302 का जो धारा है, सबसे मतलब कि मान लीजिए कि ये BNS में आता है संविधान, वो आर्टिकल हो गया, BNS में आई है। सुना पहले हमारी बात सुना, कानून नहीं, थोड़ा उसका- संशोधित करना हमारा काम है। उसका भी दुरुपयोग होता है भारतवर्ष में। 302, हाँ, 307, हाँ, 376, हाँ, ये उसका बहुत याद है। उसका भी दुरुपयोग होता है यहाँ पर। हाँ, यहाँ भारत में ना हाँ। उस धारा का भी लगाम दुरुपयोग। कैसे लगेगा? लगाम लगाम देखिए, हम ये चाहते हैं कि मुकदमा हकीकत में झूठा नहीं लगना चाहिए, हाँ, नहीं किसी लगता, को, सही बात। किसी के ऊपर नहीं लगना चाहिए, चाहे वो SC/ST को हो, चाहे 302 हो, चाहे 76 हो, चाहे कुछ भी धाराएं हैं। तो अखिलेश यादव जी सांसद जी से तलब करेंगे कि काहे लगवा दिए पत्रकार के ऊपर, तुम जो है वो भी यादव समाज का पत्रकार था, अरे कम से कम सफाई होने के वजह बख्श दिए होते अरे उसको। ठीक है, हाँ। सुनिए, अगर वो लगा है, जांच होगा, अगर सही नहीं पाया जाएगा तो खत्म पूरे हो गांव के ऊपर लगवा क्या बोला दिए, कि गांव के ऊपर लगवा जाएगा। दिए। खत्म हो जाएगा जांच में, अगर फंस सही गए, नहीं इधर आइए। आपके नेताजी क्या है, मतलब समाजवादी पार्टी अब विरोध करेगी, सड़कों पर उतर के विरोध करेगी क्या SC/ST एक्ट का? सारा मुकदमा तो आप ही के नेता के ऊपर हो रहा है सर। अब तो आप ही के नेता, आप ही के लोगों के समर्थकों के ऊपर लिखवा दे रहा है, सांसद जो की है। चाहे सांसद हो चाहे मंत्री हो, अगर फर्जी मुकदमा किसी के भी ऊपर लगाता है तो ये बहुत गलत है, निंदनीय है, अफसोसजनक है। और मुझे तो दुख होता है कि अपने देश में भी प्रधानमंत्री बालनशाह की तरह होना चाहिए कि कोई भी गलत तरीके से अगर किसी के साथ अन्याय अत्याचार करता है तो चाहे कितने भी बड़े पद पे हो, उसको भी जो है जेल में जो है डाल देना चाहिए। उसके जो है, अरे तो है आपका देश का कोई नेता, काहे बालन साहब का नेपाल उपाल चले गए? भारत की तुलना नेपाल से करेंगे आप? नेपाल कहाँ, इतना छोटा सा देश, आप भारत इतना बड़ा देश, अपना विश्व गुरु वाला देश, आप नेपाल से तुलना करेंगे क्या हमारे भारत देश की? के आप बताइए। प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना है, तब? विश्व में डंका बजता है, हाँ। विश्व गुरु हैं। उसके बाद भी यहाँ अनाप शनाप के केस लोगों के ऊपर लगते हैं। हम केवल एक जाति या एक पार्टी की बात नहीं करते हैं, सारे पार्टियों में सबसे बड़ी बात है कि ये जो एक तरह का डिप्लोमेसी चल रही है कि कोई भी व्यक्ति अगर सही बात कह रहा है तो उसको लोग फर्जी मुकदमा में फंसा के उलझाना अच्छा चाहते ये हैं। बताइए, जैसे प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या SC/ST एक्ट का भी विरोध करेंगे समाजवादी पार्टी के लोग? क्योंकि सबसे ज्यादा मुकदमा इधर है। चाहे जिधर हो, अगर गलत लगता है तो विरोध होना चाहिए, अगर सही उतरेंगे, लगा, सफाई सड़कों पे उतरेंगे। अगर सही लगा है तो हम समर्थन भी करेंगे, और अगर गलत लगा है तो उसका विरोध होगा। मनोज यादव के ऊपर सही लगा था, फिर मनोज यादव तो साफ जो है बच गए, उनके ऊपर जो मुकदमा लगा था टैटू वाले के ऊपर सही लगा था, फिर टैटू वाले का भी जब अगर जाएगा वो और जो है न्यायपालिका उसको न्याय देगी तो वो दूध का फतेहपुर दूध, में पानी का- 21 यादवों के ऊपर सही लगा था, फिर
अभी 21 यादों के ऊपर हमें जानकारी नहीं, अगर हुआ है तो उस पर जांच बैठी पत्रकार यादव के ऊपर सही लगा था फिर पत्रकार यादव अपना सफाई में कुछ कहेगा ना। सब समाजवादी पार्टी के समर्थक थे दर्शकों और सबके ऊपर लग गया समाजवादी पार्टी नहीं इधर अच्छा की एक बार बताओ, ये डरने वाली बात है? कानून अपना काम करेगा और समाजवादी विचारधारा के लोग अपना काम करेंगे, न्याय के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आप इन कानून को अगर गलत तरीके से उपयोग करते हैं तो सफाइयों के ऊपर ही कहीं लग रहा है दादा। हम अखिलेश यादव जी से आप लोग डिमांड करेंगे कि SC/ST एक्ट का विरोध करिए, क्योंकि सब समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर लग रहा है। देखिए, अगर किसी के ऊपर लग रहा है, अगर सही लगा है तो उसको जेल जाना चाहिए, अगर गलत लगा है, निर्दोष है तो उसको जेल नहीं भेजना चाहिए। ये अरे जब कोर्ट कह रहा है कि वसूली का गैंग बन चुका है ये एक्ट जो है 83% जो है, अब बताइए तो कोर्ट निर्णय लेना है, सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश दे, जैसे UGC के लिए दिया था उसी तरह इसको जो है अपना दे, जो न्यायपालिका है वो निर्देश दे कि इसका गलत उपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि इस पे जो है लगाम लगेगा, तो सड़क पे तो नहीं उतरेंगे ये समाजवादी पार्टी के लोग, झंडा लेके उतर तो नहीं है। नहीं लागू करो SC/ST या लागू करो, क्या हुआ 50 नेताओं के ऊपर और लग जाने दो मेरे। अरे हम कहते जैसे कल एक चाय वाले बेचारे को मारे कोई और, एक यादव जी मारे, मुसलमान लोग मारे। अब वो जो है वहाँ अखिलेश यादव जी दे तो दिए उसको भगोना वगोना, लेकिन नाम नहीं ले पाए कि मुस्लिम समाज, वो कह रहा है कि मुसलमानों ने मारा, जवाब नहीं दे पाए वहाँ पे PC में एक बार। अच्छा एक बात बताए, चाहे मुसलमान हो और चाहे हिंदू हो, अगर गलत कर रहा तो कानून सबके ऊपर काम करना चाहिए। या फिर मुसलमान और हिंदू का, जब एक देश एक कानून है, एक देश एक कह रहे सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उनका वोट बैंक था इसलिए नहीं बोले, नहीं अब तक तो हल्ला मचा ही दिया। अच्छा वोट बैंक से आप क्या जो है कानून को खा जाएंगे? वोट बैंक को मत वो करिए। नेता ऐसे होते हैं वोट बैंक के लिए, कानून क्या वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, जो है वो भी फाड़ दें। बिल्कुल बिल्कुल बात सही कही आपने। अखिलेश यादव जी ST/ST एक्ट का जो है समर्थन तो करेंगे, लेकिन किस तरह का करेंगे वो तो सड़क पर आने पता चलेगा। लेकिन ये जो ST/ST एक्ट जो बना है आज के लिए आलू गाजर हो गया है। आलू गाजर बिल्कुल, जिसको पास उसको लगा दो, जिसको पास उसको दहाड़ दो। विष्णु तिवारी के ऊपर 21 साल जेल काटे हैं। 21 साल बताइए, बेगुनाह होके हाई कोर्ट क्या करे? इस पर सो रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि फर्जी अगर फंसाओगे तो जुर्माना लगेगा। हमारे DGP ने, उत्तर प्रदेश के DGP ने तमाम जितने भी पुलिस के थाने हैं सब पे सूचना पहुंचवाई है। आपको पता होगा, ये भी पढ़ा करिए ना थोड़ा बहुत, कि फर्जी केस दर्ज जो करेगा वही पुलिस अधिकारी प्लस 10 साल का जेल भी है, प्लस 10 साल का जेल भी है। लेकिन बिहार में जो मुकदमा हुआ है पूरे गांव के ऊपर हुआ, ST/ST एक्ट लगा है, क्या वो सत्य है? इस पर हाई कोर्ट को नहीं सोचना चाहिए? इसको तो ऑलरेडी खत्म कर देना चाहिए। नहीं, वो जातीय संघर्ष नहीं था, वो आपसी संघर्ष था। जानते हैं अब ST/ST के मुकदमा से लोग बचेंगे, सीधे कहेंगे 302 लगा दो, 302 लगा दो भैया, वो बेहतर रहेगा। क्या ST/ST चलना है? सजा उसमें भी उतने ही दिन के, इसमें भी उतने ही दिन के, तो हटाओ इसको, साफ करो। तो ये देश को क्रिमिनल बना रहे हैं लोग, चाहे ST/ST के माध्यम से हो, आज चाहे UGC के माध्यम से हो, देश को क्रिमिनल बना रहे हैं और देश के केवल लड़ाई में झोंक रहे हैं, आपसी सद्भाव को बिगाड़ रहे हैं। देश की विकास पे बात नहीं करेंगे। देश चाइना कहाँ चला गया, अमेरिका कहाँ चला गया, जापान कहाँ चला गया, इस पे नहीं बात करेंगे। ये केवल यही SC/ST महिला बिल तो यादव प्रधानमंत्री जी 12 साल से प्रधानमंत्री देश के, यही बात कर लिए होते। मैं किसी भी दल की बात कर रहा हूँ। पता है भारत GDP के रैंकिंग में, अर्थव्यवस्था के रैंकिंग में जो सीना पीट रहे थे हम चौथे नंबर पे, चौथे नंबर 6वें नंबर पे आ गया, 2 नंबर खसक गया। जो स्थिति है ना देश को लड़ाने की, राजगद्दी बचाने की, 6वें नहीं 12वें नंबर पे देश चला जाएगा। भैया आप विकास के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपने वोट बैंक के बारे में सोच रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी जो कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे, उन्होंने भी कह दिया काहे का विश्वगुरु था, अब नहीं है।